हम विश्व का भौतिक भूगोल देखने वाले हैं और क्लास नंबर आज हमारा 7वां होने जा रहा है। ये सभी प्रश्न हमारे घटना चक्र बुक से लिए गए हैं, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा दोस्तों। और हाँ, आपको बताते चले कि ये सभी प्रश्न 2026 यूपी पेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होगा। सभी प्रश्न हमारे घटना चक्र बुक के द्वारा है। और हाँ, आपको बताते चले कि अभी तक हमारा क्लास 6 में करवा चुकी हूँ, क्लास 6 तक करवा चुकी हूँ। जैसे कि भारतीय इतिहास हो चुका है, उसके बाद ध्यान रखिएगा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हो चुका है, और भूगोल में ध्यान रखिएगा भूगोल भी हो चुका है, जिसमें भारत का भौतिक भूगोल हो चुका है और भारत का राजनीतिक भूगोल भी हो चुका है। और आज जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज का टॉपिक हमारा क्या होने जा रहा है, तो ध्यान रखिएगा विश्व का भौतिक भूगोल होने जा रहा है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ओके, तो चलिए देर किस बात की, क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा देखिए इसमें विश्व का भौतिक भूगोल है, जैसा कि मैंने बताया इसके 7वें क्लास में हमारे। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन हमारा पहला पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी भूमि किसी भी देश के स्वामित्व में नहीं है। ध्यान रखिएगा अंटार्कटिका की भूमि किसी भी देश के स्वामित्व में नहीं है। और ध्यान रखिएगा क्यों नहीं है, इसका कारण बता देते हैं कि अंटार्कटिका भूमि पर किसी भी देश का स्वामित्व नहीं, क्योंकि वर्ष 1959 में संपन्न अंटार्कटिका पूरे अंटार्कटिक में ट्रीटी संधि के तहत अंटार्कटिका क्षेत्र का उपयोग केवल वैज्ञानिक तथा शांतिपूर्ण उद्देश्यों हेतु किया जा सकता है। यह संधि क्षेत्र में सभी प्रकार के क्षेत्रीय दावों को नकारती है, ध्यान रखिएगा। इसीलिए अगला है कि यूरोप में कितने देश हैं। ध्यान रखिएगा यूरोप में टोटल 44 देश शामिल हैं दोस्तों। और ध्यान रखिएगा इसमें परंतु रूस, तुर्की, जॉर्जिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान का विस्तार रूप यूरोप एवं एशिया दोनों में माना जाता है। ध्यान रखिएगा इन सभी देशों में, ठीक है। जिससे यूरोप में कुल देशों की संख्या 49 मानी जाती है। अगर इन सबको मानते हैं तब टोटल 49 बढ़ जाएगी, ठीक है, यानी कि 5 बढ़ जाती है। अगला, इनमें से कौन सा महाद्वीप सही ढंग से अपने सबसे बड़े देश में से मेल खाता है। ध्यान रखिएगा दक्षिण अमेरिका में, यानी कि ब्राजील, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, चैनल पे नहीं तो इसे लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा प्यारे दोस्तों। देखिए क्वेश्चन है कि इनमें से किस महाद्वीप में समाना घास के मैदान है। ध्यान रखिएगा यूरोप महाद्वीप में समाना घास के मैदान पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाद्वीप जिसे द लैंड ऑफ गोल्डन प्लीज कहा जाता है। ध्यान रखिएगा ऑस्ट्रेलिया को द लैंड ऑफ गोल्डन प्लीज कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो आपको ध्यान रखना है विश्व का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप दोस्तों दक्षिणी अमेरिका हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। ध्यान रखना है पृथ्वी पर सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है हमारा, और हमारा भारत भी एशिया महाद्वीप का हिस्सा है, आपको ध्यान रखना है। अब आइए हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन बोला है कि क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। ध्यान रखिएगा क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा महाद्वीप पूछा है, तो सी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि एशिया हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ध्यान रखिएगा माजुली द्वीप दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है, और ध्यान रखना है कि हमारे भारत के असम में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प हिंद महासागर में दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है, तो श्रीलंका, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट है कि ग्रीनलैंड कहाँ स्थित है। ध्यान रखिएगा ग्रीनलैंड उत्तरी अंटार्कटिका में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। देखिए रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप पूछेगा तो माजुली होगा, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप पूछेगा तो अंडमान और निकोबार हो जाएगा। ओके, आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा जो है, ये हमारा अगला क्वेश्चन नदियां तथा नदियों की घाटियां, यानी कि विश्व की नदियां तथा विश्व की घाटियों से संबंधित प्रश्न है। देखिए डैन्यूब नदी का उद्गम किस देश में है। ध्यान रखिएगा डैन्यूब नदी का उद्गम जर्मनी देश से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी नदी पूर्वी चीन में गिरती है, तो आपको ध्यान रखना है यांगसे नदी ये पूर्वी चीन में आकर गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, तो आपको ध्यान रखना है कांगो नदी ये विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। और हाँ दोस्तों, हमारे भारत में ध्यान रखिएगा कौन सी ऐसी नदी है, ध्यान रखिएगा जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, तो आप बताइएगा माही नदी है। ध्यान रखना है आपको विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है, तो कांगो नदी है। और कर्क रेखा को 2 बार कौन काटती है, तो आपको ध्यान रखना है कि वो माही नदी हो जाएगी। ओके, आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से दुनिया का सबसे बड़ा तंग घाटी कौन सा है। ध्यान रखिएगा दुनिया का सबसे तंग घाटी द ग्रैंड कैनियन हो जाएगा। नेक्स्ट विश्व का सबसे ऊंचा झरना कौन सा है, तो आपको पता होगा कि वेनेजुएला में है विश्व का सबसे ऊंचा झरना। ओके, और ध्यान रखिएगा विश्व का सबसे ऊंचा झरना वेनेजुएला में स्थित है, और ये कौन सा है, एंजल जलप्रपात है, और ये रियो कोरियोन नदी की सहायक नदी है, चुरून नदी पर स्थित है। इसकी ऊंचाई 979 है, ठीक है, 979 मीटर है। यह जलप्रपात वेनेजुएला के कनेवा नेशनल पार्क में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया में सबसे ज्यादा ऊंचाई वाला झरना है। दुनिया में सबसे ऊंचाई वाला झरना ध्यान रखना है कि एंजल झरना है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है कि डोवर जल संधि किसको जोड़ती है, तो ये इंग्लिश चैनल एवं उत्तरी सागर को जोड़ती है। ओके, अगला क्वेश्चन है कि मैक्सिको की खाड़ी किससे संबंधित है, तो आपको ध्यान रखना है कि मैक्सिको की खाड़ी पूछ रहा है किससे संबंधित है दोस्तों। मैक्सिको की खाड़ी किसके द्वारा अंटार्कटिक महासागर से जुड़ी हुई है, ये पूछ रहा है। ध्यान रखिएगा ये फ्लोरिडा जल संधि से जुड़ी हुई है।
आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारा देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। देखिए अगला हमारा क्वेश्चन शुरू हो रहा है विश्व की पर्वत, पहाड़ियां तथा हिमनद से, कि विश्व में कौन कौन से पर्वत हैं और पहाड़ियां तथा हिमनद से। देखिए बृहस्पति पर्वतों में निम्नतर खंड होते हैं। बृहस्पति पर्वतों में कैसे होते हैं खंड, तो द्रोणिका खंड होते हैं। ओके, अगला है कि यूरोप के उच्चतम पर्वत, एक सेकेंड, यूरोप के उच्चतम पर्वत शिखरों में एक माउंट एल्ब्रूस कहाँ स्थित है, तो ये रूस में स्थित है, माउंट एल्ब्रूस। अगला है विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट के बीच किसके बीच स्थित है, तो आपको ध्यान रखना है ये नेपाल और तिब्बत के बीच माउंट एवरेस्ट यानी विश्व की सबसे ऊंची चोटी स्थित है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन गैर एशियाई उच्चतम पर्वत शिखर है, ध्यान रखिएगा अंकागुआ पर्वत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो एंडीज है। आपको ध्यान रखना है विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला एंडीज पर्वत श्रृंखला है दोस्तों। ओके, चलिए आज का हमारा क्लास नंबर जैसा कि आपको पता होगा कि 7वां हो रहा है। अगर इससे पहले आपने 1 से 6 तक क्लास नहीं देखा है तो हमारे प्लेलिस्ट में ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं दोस्तों, तो जाके आप वहाँ से जल्द सारे वीडियो को देखिए। अगला है कि डॉकिंग्स पर्वत किस देश में स्थित है, तो ये दक्षिण अफ्रीका में स्थित है डॉकिंग्स पर्वत। ओके, अगला है कि माउंट किलिमंजारो कहाँ पर स्थित है, एक निष्क्रिय ज्वालामुखी है ये, ठीक है, तो माउंट किलिमंजारो तंजानिया में स्थित है और ध्यान रखिएगा ये एक निष्क्रिय ज्वालामुखी है। अगला कंचनजंगा विश्व में तीसरा सबसे बड़ा पर्वत किसके बीच सीमा पर है, रखिएगा कंचनजंगा विश्व का तीसरा सबसे बड़ा पर्वत है और इसमें ये भारत और नेपाल के बीच स्थित है। ओके, और ध्यान रखिएगा इसकी ऊंचाई 8,598 मीटर है। ओके, अब देखिए दोस्तों, अब यहाँ से क्वेश्चन हो रहे हैं विश्व के मरुस्थल और शुष्क क्षेत्र से संबंधित, यानी कि विश्व में कौन कौन से मरुस्थल और शुष्क क्षेत्र पाए जाते हैं। देखिए पहला ही हमारा इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछा है कि पेंटागोनिया कहाँ स्थित है, तो ध्यान रखिएगा पेंटागोनिया अर्जेंटीना में स्थित है और ध्यान रखिएगा पेंटागोनिया अर्जेंटीना एवं चीन में विस्तृत शुष्क क्षेत्र है। ओके, अगला है कि तनामी रेगिस्तान निम्नलिखित में से किस देश में है, तो ये ऑस्ट्रेलिया में है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि अगला हमारा क्वेश्चन क्या हमसे पूछा जा रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन पूछा है कि कज़ाइलकुम रेगिस्तान कहाँ स्थित है, तो कज़ाइलकुम रेगिस्तान ध्यान रखिएगा उज़्बेकिस्तान और ये तुर्कमेनिस्तान दोनों में स्थित है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस रेगिस्तान में 250 मीटर तक ऊंचे बड़े रेत के टीले और पृथ्वी पर रेतीले रेगिस्तान का सबसे बड़ा संघी क्षेत्र है, तो ध्यान रखिएगा करेक्ट आंसर डी हो जाएगा रब अल खली रेगिस्तान में। अगला क्वेश्चन है कि विश्व में सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान कौन सा है, ध्यान रखिएगा सहारा रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है, आपको ये ध्यान रखना है और विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान भी है। ओके, नेक्स्ट विश्व के सबसे बड़े गर्म मरुस्थल कौन से हैं, तो गर्म मरुस्थल सहारा मरुस्थल है मैंने बताया। अगला है कि मरुद्वीप संबंधित है किससे, ध्यान रखिएगा ये रेगिस्तान से मरुद्वीप संबंध रखता है दोस्तों। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चैनल पे नए तो इसे लाइक से सब्सक्राइब भर के कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों एक वीडियो बनाने में बहुत ही टाइम लग जाता है, ठीक है। और आप लोग के कमेंट आते थे पहले वीडियो में कि आप मैम छोटा वीडियो क्यों बनाती हैं, एक साथ क्यों नहीं ज़्यादा बनाती हैं, तो उतना स्टोरेज नहीं रहता, इसलिए मैं छोटा वीडियो भी बना पाती हूँ, ठीक है। चलिए क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश आंशिक या पूर्ण रूप से सहारा रेगिस्तान में नहीं आता है, लेकिन नाइजीरिया आंशिक रूप से सहारा रेगिस्तान में नहीं आता है। अगला क्वेश्चन है कि शुष्क हवा सांता अना कहाँ बहती है, तो सांता अना ही बहती है कैलिफोर्निया में। ओके, और ध्यान रखिएगा कैलिफोर्निया यूएसए में। अब देखिए विश्व के वनों से संबंधित यानी विश्व में कौन कौन से वन हैं और ये कहाँ स्थित है, इससे संबंधित प्रश्नों को हम देखने वाले हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है कि जहाँ ऋतु के अनुसार पेड़ों की पत्तियां झड़ जाती हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें हम पर्णपाती कहते हैं, यानी कि अपने पत्तियों को गिराने वाली। अगला है उस जंगल का नाम बताइए जिसे पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के रूप में जाना जाता है, तो पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के रूप में हम जानते हैं अमेजन वर्षा वन को, ध्यान रखिएगा। ओके, क्योंकि बहुत बड़ी वन है, बहुत बड़ा ही जंगल है, आप देखे होंगे, इसीलिए इसे पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन कम से मतलब अधिक से अधिक ऑक्सीजन वहीं से प्राप्त होता है। देखिए यहाँ पे देखने वाले हैं पृथ्वी के खनिज संसाधन से संबंधित, यानी कि हमारे पूरे विश्व में खनिज संसाधन से संबंधित यहाँ पे क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो वर्ष 2014 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा विश्व में टीन का अग्रणी उत्पादक है, तो टीन सबसे अधिक चीन में मिलता है। अगला क्वेश्चन है कि 2012 की जानकारी के अनुसार पूछा है विश्व में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, तो ऑस्ट्रेलिया में विश्व में सबसे अधिक बॉक्साइट उत्पादक होता है। अगला है किस देश में यूरेनियम का सर्वाधिक भंडार है, यानी कि यूरेनियम सबसे अधिक ऑस्ट्रेलिया में भंडार पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। देखिए अगला हमारा यहाँ पे जो क्वेश्चन शुरू हो रहा है ये है जापान में होन्शु नामक नदी द्वीप किसे संबंधित है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ध्यान रखिएगा ये तेल से संबंधित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अल नीनो एक जटिल मौसम प्रणाली और हर 3 से 7 साल में एक बार दिखाई देता है। यह अल नीनो शब्द का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ होता है, ध्यान रखिएगा, बाल मसीह यानी कि चाइल्ड क्राइस्ट होता है अल नीनो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा देश सर्वाधिक मरकरी का उत्पादन करता है? तो सबसे अधिक मरकरी का उत्पादन मैक्सिको के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक उर्वरक खनिज नहीं है? तो ध्यान रखिएगा, टंगस्टन एक उर्वरक खनिज के अंतर्गत नहीं आता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि विश्व में सोने का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? तो ध्यान रखिएगा, चीन में सबसे अधिक सोने का उत्पादन किया जाता है। आइए देखिए अगला हमारा क्वेश्चन क्या हो रहा है। देखिए दोस्तों, यहाँ से हम अपने नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो चलिए, ये वीडियो काफ़ी छोटा हुआ, छोटा इसलिए क्योंकि जिस टॉपिक से लिया गया था, मतलब ये घटना चक्र के द्वारा जितने क्वेश्चन जिस टॉपिक से हैं उतने को ही दिया है इस बुक में, ठीक है, क्योंकि जितना है उतना ही वो भी तो देगा घटना चक्र बुक के द्वारा ही। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक में जानेंगे, विश्व का राजनीतिक भूगोल। तब तक के लिए आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज से लाइक शेयर सब्सक्राइब भर के कीजिएगा और इसे शेयर भी जरूर कीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।